सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो अब हम पढ़ेंगे रॉक को। ओके, तो पहली बात, रॉक क्या है? कुछ नहीं, जब मैग्मा निकलता है तो बाहर जम जाता है, अब वही रॉक बन जाती है। एज सिंपल एज दैट। स्टडी ऑफ रॉक को यानी कि चट्टान के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी बोलते हैं। चट्टानों को अध्ययन को पेट्रोलॉजी यानी कि शिला विज्ञान बोलते हैं। एज ऑफ रॉक्स इज डिटरमाइंड बाई कार्बन डेटिंग टेक्निक होती है। कार्बन डेटिंग से जिसमें कार्बन के आइसोटोप लेते हैं। अब आइसोटोप आपको नहीं पता होगा, जब आइसोटोप पढ़ाएंगे तब इसका बताएंगे कि क्या आइसोटोप का किस तरीके से कार्बन डेटिंग में यूज़ होता है, क्योंकि कार्बन के आइसोटोप होते हैं। ठीक है, तो उनका यूज़ करके कार्बन डेटिंग टेक्निक का यूज़ करके एज ऑफ रॉक निकाली जाती है। चट्टानें तीन तरह की होती हैं: इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या कायांतरित। इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, आग्नेयस, अवसादी और रूपांतरित या कायांतरित। समझ में आई चीज़? ठीक है सर, समझ में आई। अब देखो, इग्नियस पे आते हैं, आग्नेय चट्टान पे। द वर्ड इग्नियस डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस विच मीन्स फायर। लैटिन वर्ड इग्निस से आया जिसका मतलब फायर है, कुछ नहीं। और पता है जो इग्नियस रॉक है, इसको हम प्राइमरी फॉर्म ऑफ रॉक बोलते हैं, इसको हम प्राथमिक चट्टान बोलते हैं। इट इज सेड एज प्राइमरी रॉक। क्यों प्राइमरी रॉक इसलिए बोलते हैं इसको? क्योंकि लावा के सॉलिडिफिकेशन से सबसे पहले जो चट्टान बनेगी वो यही चट्टान है। सबसे पहले जो रॉक बनेगी वो ये इग्नियस रॉक ही है। लावा निकला वो इग्नियस ही बनेगी, वो मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री बन ही नहीं सकती है। समझ गए? बन ही नहीं सकती है। लावा निकला पहले तो इग्नियस ही बनेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसीलिए इग्नियस को प्राइमरी बोलते हैं। तो फिर ये कैसे बनेंगी? ये कैसे बनेंगी बताते हैं कैसे बनेंगे अभी। ठीक है, तो ये समझ आ गया। अब इग्नियस दो तरह की हैं। इग्नियस दो तरह की हैं: इंट्रूसिव अंतर्वृद्धि, एक्सट्रूसिव बहिर्वृद्धि। इंट्रूसिव का मतलब समझ में आ रहा है कि अंदर ही अंदर कुछ खेल हो रहा है। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर हो रहा है। अब एक्सट्रूसिव का मतलब ये है कि वो बाहर आया वोल्केनो, मैग्मा या लावा, और वो जम गया एंड इग्नियस रॉक बन गई। लेकिन अगर अंदर ही जम जाए तो क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं, यहाँ नली डली है, लो नली से खींच लो, बटन दबाई पानी निकल आया, ऐसा तो है नहीं। किसी ने पाइप तो डाल नहीं रखा। मतलब ये कि यहाँ पे भी तो क्रैक्स होंगे, कहीं पे दरारें होंगी, उस दरारों में जाके नहीं भरेगा मैग्मा लावा। जब भरेगा तो चट्टान अलग तरीके बनेगी। क्यों? क्यों? क्योंकि ये यहीं पे जम गया, ये यहीं पे जम गया, क्योंकि धीरे धीरे चल रहा था, जम गया यहाँ पे। जैसे कि हम कैल्डेरा वाला पढ़े, जैसे कि हाँ, जैसे कॉम्पोजिट पढ़े थे, कॉम्पोजिट वोल्केनो। कॉम्पोजिट क्या होता है? कॉम्पोजिट में एसिडिक लावा निकलता है, एसिडिक गाढ़ा होता है, और गाढ़ा क्या होता है? आराम आराम से चलता है, तो इधर उधर भी जम जाता है और फटने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं एसिडिक के, क्योंकि धीरे धीरे चलता है। पीछे वाला बोलेगा भाई जल्दी चलो, फट जाएगा। ठीक, तो आपको ये बात समझ में आई कि बाहर लावा निकला, जम गया, अच्छी बात, एक्सट्रीम इग्नियस रॉक। लेकिन अंदर भी तो क्रैक्स हैं, वहाँ पर भी तो लावा जम सकता है। और क्योंकि उसने पाथ एज आई सेड यू कि भाई जैसे एसिडिक और बेसिक लावा अलग है, लेकिन लावा का तो स्रोत एक ही है ना, तो फिर ये एसिडिक क्यों हो गया एक, और एक बेसिक क्यों हो गया? क्यों हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने जो रूट लिया, जो पाथ लिया, वो अलग था। समझे आप? तो इसीलिए इंट्रूसिव का भी नेचर जो जिस तरह की चट्टान बनेगी है नहीं ऐसी, लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। जैसे कि इसमें जो साइज होगा, जो क्रिस्टलिन साइज होगा रॉक जिससे बनी है, उसका बड़ा बड़ा मोटा मोटा होगा। उसका क्या मोटा होगा? मतलब ये जो क्रिस्टलिन रॉक है जिससे वो बनी है, वो अभी दिखाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। अब आपको बताती, तो ये आपका मैग्मा चैम्बर है जहाँ से निकल रहा है, और ये देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पर कुछ क्रैक है जहाँ पे डेवलप हो गया। तो एक्सट्रूसिव इग्नियस के एग्जाम्पल तुम छोड़ो, कुछ मत देखो स्लाइड में, कुछ मत देखो, बस तुम समझने पे फोकस रखो, अभी सब याद हो जाएगा। देख लो, अंदर ही अंदर जम गया, बैथोलिथ निकला, हॉरिजॉन्टल सेल खड़ा हुआ, डाइक, एंटीक्लाइन, सिनक्लाइन, ये जो ऐसा ऊपर उठता है ना, ऊपर उठता है ऐसे ऐसे, समझ रहे हो? ये एंटीक्लाइन, और जो ऐसे ऐसे सिनक्लाइन, समझ में आया नहीं आया? ये ऐसे कॉन्वेक्स शेप का एंटीक्लाइन, ऐसे कॉन्केव शेप का सिनक्लाइन। तो एंटीक्लाइन सिनक्लाइन मैंने फेंक दिया किसी ने, तो वेव बन गई है वो सेल। ओके, ये डाइक नहीं है, ध्यान रखना। ये आपका कंड्यूट है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ये आपका लैकोलिथ है, और लोपोलिथ यहाँ दिखाया नहीं गया है। ठीक है, ये लैकोलिथ है। लैकोलिथ देख रहे हो, ऐसे निकला कुछ करने के मकसद से, लेकिन कर नहीं पाया, वहीं जम गया। ये देख लो अब तुम, ये रियल के हैं। तुमको लग रहा होगा ना कि रियल में भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। जैसे ये डोम शेप का स्ट्रक्चर है, जहाँ से मैग्मा निकला वो जम गया,
बैथोलिथ। सर यहाँ से मैग्मा निकला, लेकिन ये तो बाहर है, कहाँ ये मैग्मा तो हमें नहीं दिख रहा है। अबे थोड़ा सा सोचो जरा, मैं बोल रहा हूँ कि अगर अंदर ही अंदर वो जम जाए तो वो जम चुका है, अब जम गया है, लेकिन सर वो तो अंदर था। हाँ अंदर तो था, लेकिन धीरे 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 ओवर टाइम मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद इरोजन होता होते 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 एक्सपोज हो जाएगा। ये ऊपर का सब कुछ हट जाएगा, और जब ऊपर का सब कुछ हट जाएगा तो ये आ जाएंगे ऊपर ज़मीन के और दिख जाएंगे। ओहो ये देखो बैथोलिथ, किसी ने अंदर जाके तो देखे नहीं है, बाहर जब एक्सपोज होते हैं ये तभी हमें दिखते हैं। ओहो तो मतलब तुम एक टाइम पे जो है मैग्मा का स्रोत रहे थे, तभी सोचे इतने बड़े क्यों। सिल, ये देख लो सिल, ऐसे डाइक, ऐसे खड़े से चट्टान है खड़े से डाइक है ये फैकोलिथ ऐसे एंटीक्लाइन सिनक्लाइन टाइप बना रहा है ये। समझ में आई चीज़, जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, समझ गए, ये हाइपोथेटिकल सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अंदर अंदर बन रहे हैं। तो ये जो चट्टान, ये जो है ना सिल, डाइक, बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, लैकोलिथ, ये लैंडफॉर्म है, रॉक नहीं है ये लैंडफॉर्म है। एक तरह का आकृति है ये, आकृति, खड़ी हुई आकृति डाइक, लेटी हुई सिल, बड़ा सा बैथोलिथ, वेव सा फैकोलिथ। लेकिन ये जो चट्टान है इसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। ये जो चट्टान है इसका नेचर भी थोड़ा सा अलग होगा जो बाहर आके जमती है उससे। समझ में आई क्यों? नहीं क्यों, इससे मैग्मा निकला, अरे जम गया, तुरंत जम गया। क्यों? बाहर ठंडक है ना, ये अंदर गर्माहट का एकदम मजा लेके बैठे हुए हैं, एकदम धीरे धीरे ठंडे, धीरे धीरे सब। अब धीरे धीरे ठंडे हो रहे हैं, तुरंत ठंडे हो रहे हैं, तो ठंडे होने का तरीका अलग है, तो नेचर ऑफ रॉक भी अलग होगा। भले है कि नहीं ऐसी, लेकिन जैसे मैंने बताया यहाँ पे जो क्रिस्टलिन साइज होगा वो मोटा होगा, ग्रेन का साइज जो है मोटा होगा, यहाँ उतना मोटा नहीं होगा, समझे, क्योंकि तुरंत कूलिंग हो गई है। ये देख लो लैकोलिथ ले लो और ये लोपोलिथ ले लो। लैको पाइप से कनेक्टेड होता है और जम जाता है ऐसे, और लोपो क्या है, लोपो ऐसे थोड़ा सा, लोपो याद है कुछ, लोपो। सर अब ये बताओ, इग्नियस से तुम बनवा दिए तुरंत, और तुम ये बोले थे कि उससे सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक बनती नहीं, तो फिर बनती कैसे है? सेडिमेंट से बनती है, अवसाद से बनती है। सेडिमेंट क्या होता है? बड़ी अच्छी बात बोली आपने। अब जो चट्टान है ऐसा तो है नहीं कि बन गई, अब जो चीज़ बन गई वो बिगड़ेगी भी, जो चीज़ बन गई वो टूटेगी भी, अब वो टूटेगी कैसे? पानी आया तोड़ दिया, ग्लेशियर आया, हिमनद तोड़ दिया उसको बेचारे को, या फिर अपने आप भी टूट सकती। अपने आप कैसे टूट सकती है बेटा? वो वेदरिंग में पढ़ेंगे, इसी को वेदरिंग बोलते हैं, ये पढ़ेंगे वेदरिंग में कि अपने आप कैसे टूटती है। लेकिन तुम ये जान लो कि टूटती है, अभी के लिए टूटती है, ठीक है। और जब टूटेगी तो उसको लेके कौन चाहेगा? पानी आएगा बोलेगा चलो घुमा के लाएं क्या तुमको, यहाँ पड़े पड़े तुमको काफ़ी टाइम हो गया, चलो भाई चलो घुमा के जाएगा, सबको ले जाएगा एक जगह पे। सब पानी बोलेगा भाई देखो अब तुम लोग यहाँ रुको, मैं तो चला डेल्टा बनाने, ठीक है, समुद्र से मिलने, तुम लोग यहीं रुको, यहीं आपस में मिल जाओ और एक अलग तरह की चट्टान बना दो, रॉक बना दो, बन गई सेडिमेंट्री रॉक। यानी कि सेडिमेंट से, अच्छा सर समझ गया, मतलब इग्नियस जो है टूटेगी और टूट के उसके सेडिमेंट जो है वो आपस में मिल जाएंगे, और बस समझ गया तुम, तेजू बच्चे हो। फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ सेडिमेंट्स, दे एग्जिस्ट इन लेयर्स और स्ट्रेटा, लेयर में एग्जिस्ट करते बिल्कुल, ये परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत ऐसे बनती चली जाएगी। जैसे सेडिमेंट आए, ठीक है, फिर नदी आई, फिर कुछ लोगों को लेके आई, फिर नदी आई, फिर कुछ लोगों को लेके आई, सब लोग बोलेंगे यार ऐसा करते हैं यार, सुनो मिल जाते हैं सब लोग यार, एक चट्टान बना लेते हैं, ठीक है, मिल गए, सब आपस में लेयर बाई लेयर इकट्ठा हुए थे और फिर आपस में मिल गए। अब जिससे मिलते हैं उस प्रोसेस को लिथिफैक्शन बोलते हैं। इट इज अ प्रोसेस बाय विच लूज सेडिमेंट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सॉलिड सेडिमेंट्री रॉक। और क्योंकि ये लेयर में एग्जिस्ट किए थे तो जो बीच में जैसे कि ये आया, क्या आया, सेडिमेंट आए, उनके बीच में ऊपर कहीं पे तो जो जीवाश्म हैं, जीवों के अंश हैं, वो दब जाएंगे। ये सब जो ये स्नेल वगैरह, जो पानी, भाई पानी आएगा तो पानी थोड़ी ना होता है, पानी में बहुत सारे जीव जंतु भी तो होते हैं भाई। जीव जंतु जो मर वर गए सब इधर उधर, और जो पानी में जीव रहते हैं वो सब आके कहीं बीच बीच में दब जाएंगे कि नहीं दब जाएंगे। फिर यहाँ पर और आ गया क्या, सेडिमेंट आ गया, यहाँ पर हो सकता है और जीव आ जाए। तो इसीलिए सेडिमेंट्री रॉक में, अवसादी चट्टान में बीच में जीव जंतु मिलते हैं, उनके अवशेष मिलते हैं, तो फॉसिल्स मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं। तो जीवाश्म में सिर्फ एक ही तरह की चट्टान में मिलते हैं। सर इग्नियस में नहीं मिलेंगे क्या बेटा? ये निकला यहाँ से मैग्मा, तुम खुद सोचो, ये मैग्मा निकला, यहाँ जीवाश्म जिंदा रह पाएगा? कोई जीव का अंश है जो तुमको मिल पाएगा? होगा भी जीव का अंश, कहीं उड़ा के आ भी गया तो पिघल जाएगा इतना। तुमको लगता है इस चट्टान में तुमको कोई जीव का अंश मिलेगा? तुम खुद सोचो,
तो कोई यहाँ पे कोई यहाँ जीव होगा है, कंगारू यहाँ उछलेगा बैठ के? नहीं उछलेगा, सिंपल। या चींटी अपना यहाँ पे वो बनाएगी कुछ? तुम खुद बताओ। तुम यहाँ डाल के गए थे आटा चींटी को, जो यहाँ चींटी आएगी? नहीं है चींटी यहाँ पे, कुछ नहीं यहाँ पे। तो कुछ जीव के अवशेष नहीं मिलेंगे, मकान मिलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक में मिलेंगे, ठीक है, अवसादी चट्टान में मिलेंगे। समझ गए ये चीज़? अब आते हैं मेटामॉर्फिक पे, लेकिन उससे पहले जो सेडिमेंट्री उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैकेनिकली फॉर्म्ड, और दिस इज नोन एज क्लास्टिकली फॉर्म्ड। ओके, this is organically formed and this is chemically formed. Mechanically formed is sandstone, limestone, conglomerate, shale and loess. Organically formed is chalk, limestone, coal and gessrite, and chemically formed is limestone, halite and chert. अगर आप देखो तो जो लाइमस्टोन है, जो चूना पत्थर है, इसको चूना पत्थर बोलते हैं हिंदी में, चूना चूना एकदम सफ़ेद सफ़ेद कर देता है, ये तीनों में देखने को मिल रहा है, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली, केमिकली। अब आपका डाउट है कि सर मेटामॉर्फिक भी तो ठीक थी सी रॉक, वो कैसे बन रही थी? बड़ी अच्छी बात बोली आपने, मेटामॉर्फिक कैसे बन रही थी? मेटामॉर्फिक को बोलते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, ठीक है। व्हेन एग्जिस्टिंग रॉक्स आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय हीट, प्रेशर और वॉल्यूम चेंजेस, जिसको बोलते हैं पीवीटी चेंजेस, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस हो जाएं एग्जिस्टिंग रॉक में, तो उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान, यानी उसका रूप बदल गया। कैसे रूप बदलेगा? तो रूप जो है अलग अलग तरीके से बदल सकता है, या तो सडन टेम्परेचर चेंज हो जाए उसमें समझ रहे हैं हम, या कुछ केमिकल चेंज हो जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं थर्मल मेटामॉर्फिज्म। ध्यान से स्वस्थ सुनते रहना, समझ में आ जाएगा। जैसे इग्नियस सेडिमेंट्री समझ में आ गया, मेटामॉर्फिक भी आ जाएगा, लेकिन बस शांति से समझना। डायनेमिक है मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड विदाउट एनी केमिकल चेंज। पहली बात तो तुम ये समझ लो कि मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस से बनेगी या सेडिमेंट्री से बनेगी। कैसे बनेगी? जब उस इग्नियस या सेडिमेंट्री जो एग्जिस्टिंग रॉक है उसमें या तो बहुत भयंकर तापमान में बदलाव कर दिया जाए, या उसमें बहुत भयंकर प्रेशर अप्लाई कर दिया जाए, तो वो अपना नेचर चेंज कर लेगी, रॉक उसका नेचर चेंज हो जाएगा, और उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, और उसमें रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा मटेरियल्स का, मिनरल्स का, क्योंकि रॉक जो है मिनरल से बनती है, और वो एक नई चट्टान बन जाएगी, एक नई रॉक बन जाएगी। वो एक, समझ में आई चीज़? वो एक नई रॉक का फॉर्मेशन कर लेगा। ध्यान से बस समझते रहना। तो गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, ये सब इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं, जिसमें गबरू ग्रेनाइट इंट्रूसिव हैं, जो अंदर बनती हैं, और जो बाहर बनती हैं बसाल्ट प्यूमाइस है। तो गबरू ग्रेनाइट, बसाल्ट प्यूमाइस। गबरू ग्रेनाइट आर इंट्रूसिव, मतलब उनका हम पहले नाम ले रहे हैं क्योंकि वो अंदर ही अंदर जम रही हैं, क्योंकि वो पहले ही जम जा रही हैं, तो इंट्रूसिव हैं, वो पहले नाम ले रहे हैं। गबरू ग्रेनाइट, बसाल्ट प्यूमाइस बाद में नाम ले रहे हैं, तो बाद में आके वो यानी ऊपर जम रही है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो मेटामॉर्फिक बनेगी वो इग्नियस या सेडिमेंट्री से ही बनेगी, जब उसमें ये हम बहुत चेंजेस करवाएंगे। अगर उसमें कोई केमिकल नहीं, फिजिकल चेंज हो रहा है तो डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म, और अगर केमिकल टाइप हो रहा है तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म। थर्मल दो तरीके का है, थर्मल दो तरीके का है, कॉन्टैक्ट और रीजनल। कॉन्टैक्ट एंड रीजनल, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में आया है मैग्मा लावा के, तो उसको कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म बोल देंगे। और रीजनल, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में नहीं आया, बस बाहर ही बाहर, या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल ये प्लेट इससे मिली, सबडक्ट हुई, यही सबडक्शन हुआ, यहाँ प्रेशर भी तो पड़ा होगा। ये प्लेट मिली, तो आपस में ऐसे तो है नहीं, इसने पहले ही हथियार डाल दिया, रुक जा तुम आगे मत बढ़ना, हम जा रहे नीचे, तो हमें छूना नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। कॉन्टैक्ट तो होगा ही ना, तो उससे प्रेशर क्रिएट होगा, रीजनल मेटामॉर्फिज्म होगा। तो मैंने बोला कि मेटामॉर्फिक जो है पीवीटी, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर में जब तुम चेंजेस करोगे एग्जिस्टिंग रॉक में, विच में बी इग्नियस और मे बी सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री, तो उसका रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, उसके क्रिस्टल्स रीऑर्गेनाइज कर लेंगे खुद को दो तरीके से। या तो अगर उसमें बहुत केमिकल चेंज हो जाए तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ना हो केमिकल चेंज, विदाउट एनी केमिकल चेंज, तो डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। थर्मल दो तरीके का, कॉन्टैक्ट यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के कॉन्टैक्ट में आ गया होगा, हीट के। रीजनल का मतलब प्रेशर, यानी सिंपल टर्म्स में कॉन्टैक्ट इज एसोसिएटेड विद टेम्परेचर और हीट, एंड रीजनल इज एसोसिएटेड विद प्रेशर। समझ में आई चीज़? ये प्रेशर का लेने देना, इसका टेम्परेचर का लेने देना, खत्म। मेटामॉर्फिक पे आते हैं, तो मेटामॉर्फिक के एग्जाम्पल है मार्बल, एंथ्रेसाइट, ग्नाइस, हॉर्नफेल्स। ये याद करने में एग्जाम्पल हटा देता हूँ जो याद नहीं करना है तुमको,
ठीक है, ये याद करना है। मार्बल, एंथ्रेसाइट, ग्नीस, क्वार्ट्जाइट, जैसे कि ये ग्नीस है, ये ग्रेनाइट से बनती है। ये जो ग्रेनाइट होता है ना, गब्रू ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, इंट्रिंसिक रॉक, इसमें जब मेटामॉर्फोसिस हो जाए, इसका जब फॉर्म चेंज हो जाए तो ये ग्नाइस बन जाता है। ठीक है, जो लाइमस्टोन है, जो अभी बोला था चूना पत्थर, चूना टाइप होता है, जिस रॉक में लगता है चूना चूना कर देता है। ठीक है जिस रॉक में भी लाइमस्टोन लगता है चूना चूना कर देता है थोड़ा सा, क्योंकि ये होता ही उसी कलर का है ना, चूना टाइप, चूना पत्थर इसको बोलते हैं। देन ये जो मेटामॉर्फिक रॉक होती है उसमें हमें कुछ देखने को मिलता है। अगर लाइन लाइन देखने को मिलता है तो उसको हम बोलते हैं लीनिएशन। ठीक है, अगर लाइन लाइन देखने को मिलता है, जैसे कि लाइन लाइन देखने को मिल रहा है इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं लीनिएशन। और ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड, चट्टानों पर वैकल्पिक हल्की और गहरी पट्टियों को पट्टी कान्विनास कहा जाता है, बैंडिंग कहा जाता है। लाइट शेड, डार्क शेड, लाइट शेड, डार्क शेड, लाइट शेड, डार्क शेड, लाइट शेड, डार्क शेड, ऑल्टरनेट लाइट और डार्क। क्वेश्चन करा दो। चलो भैया, चलो छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हैं हम लोग, चलो क्वेश्चन करते हैं। सब पढ़ा, चलो छोड़ो, क्वेश्चन करते हैं अभी एकदम से बीच में ही। टॉपिक अभी खत्म नहीं, क्वेश्चन चलो करते हैं। क्या भैया, मतलब एकदम से कुछ हो जाता है क्या? अगर हो जाता तो मिलते हैं 12:30 बजे। अगर मूड स्विंग होते हैं ऐसे तो मिलते हैं 12:30 बजे। ठीक है, बताएंगे आपको कैसे मूड स्विंग को कम करना है। तो लीनिएशन, लाइन लाइन है, और लीनिएशन और फोलिएशन बोलते हैं इसको। ठीक है, फोलिएशन। और बैंडिंग का मतलब है ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क शेड है। ये नीचे लिखा है क्वार्ट्ज इज नॉट अ रॉक, इट इज़ अ मिनरल। मतलब ये कि आप इसको क्वार्ट्जाइट से कंफ्यूज मत कर देना। ये एक सेकेंड, पहली बात, ये जो तुमको लीनिएशन, फोलिएशन, बैंडिंग बता रहा हूँ, ये मेटामॉर्फिक रॉक से ही संबंधित हैं, सिर्फ इसी रॉक में देखने को मिलेंगे, इग्नियस है, सेडिमेंट्री में नहीं। क्या सर इसमें फॉजिल देखने को मिलेंगे जैसे सेडिमेंट्री मिल रहे थे? नहीं, फॉजिल यानी जीवाश्म सिर्फ किस में देखने को मिलेंगे? सेडिमेंट्री में। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेटा के फॉर्म में थी, वो लेयर के फॉर्म में थे, तो बीच में आ गए थे जीवाश्म उसमें। इसमें नहीं, ना तो इग्नियस में ना मेटामॉर्फिक में। लीनिएशन, फोलिएशन, बैंडिंग किससे एसोसिएटेड है? मेटामॉर्फिक से। और लिथीफैक्शन किससे एसोसिएटेड है? लिथीफैक्शन सेडिमेंट्री से। लिथीफैक्शन कॉम्पैक्शन, समझ में? तो क्वार्ट्ज इज अ मिनरल, इज नॉट अ रॉक, इट इज अ मिनरल। व्हाट डज दिस मीन? आई विल टेल यू। बस आखिरी टॉपिक वही है हमारा, ये रॉक साइकिल है। हम तुम्हें बताते हैं क्या है रॉक साइकिल। देखो, वोल्केनो है, मैग्मा लावा निकला, कौन सी रॉक बनी? कौन सी रॉक बनी? बन गई। अब क्या करूं, इसको तोड़ दूं? तोड़ दूं इसको? तोड़ के कहीं ले चलूं इसको? चलो ले चलता हूँ इसको कहीं पे। ले गया मैं, क्या बनाया इससे मैंने बनाया क्या? कौन सी रॉक बनेगी? सेडिमेंट से। सेडिमेंट आपस में इकट्ठा होंगे और लिथीफैक्शन से क्या बनेगी? सेडिमेंट्री, राइट? ओके, ठीक है। मेटामॉर्फिक कैसे बन रही थी? इसमें या इसमें पीवीटी चेंजेस करवा रहे थे, या तो बहुत प्रेशर। कौन सी मेटामॉर्फिज्म? रीजनल वाली, याद आया? रीजनल मेटामॉर्फिज्म, कुछ याद आया? प्रेशर चेंज। और टेम्परेचर वाले में क्या क्या बोल रहे थे उसको? कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म। बहुत प्रेशर है, बहुत टेम्परेचर जब अप्लाई करेंगे तो इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी और क्या बन जाएगी? मेटामॉर्फिक। रिक्रिस्टलाइजेशन से। लीनिएशन, फोलिएशन, बैंडिंग, याद है? अच्छा सर, इग्नियस से सेडिमेंट्री बना दी है, इग्नियस से मेटामॉर्फिक बना दी है, सेडिमेंट्री से क्या सर मेटामॉर्फिक से इग्नियस या मेटामॉर्फिक से सेडिमेंट्री बना सकते हैं? यही तो बात है रॉक साइकिल की, बिल्कुल बना सकते हैं, किसी से कुछ भी बना सकते हैं। सर मेटामॉर्फिक से इग्नियस तो नहीं पता है आपने? बेटा बताया है, और ये हमने तुमको परसों ही बता दिया था। हाँ, कैसे? जब दो प्लेट आपस में पास आती हैं तो एक नीचे चली जाती है, वो पिघल जाती है, वो फिर बाहर लावा के रूप में निकलता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, बन गई इग्नियस रॉक। और अगर ये मेटामॉर्फिक रॉक थी तो बन गई मेटामॉर्फिक से इग्नियस। और अगर ये सेडिमेंट्री थी तो बन गई सेडिमेंट्री से इग्नियस। बन गई सेडिमेंट्री से इग्नियस। अच्छा सर, लेकिन क्या मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री नहीं बना क्यों नहीं बना पाएंगे? इसको अगर सेडिमेंट, इसको तोड़ के इसके सेडिमेंट को कर दिए थे ऐसे लेयर में, तो इसको भी तोड़ के इसके सेडिमेंट्स को इसके साथ लिथीफैक्शन करवा देंगे तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, वही लिखा हुआ है यहाँ पे,
जो इग्नियस बनती है कूलिंग और मेल्टिंग एंड कूलिंग से, कूलिंग और मेल्टिंग, ठीक है, जो भी बोला, मेल्टिंग कूलिंग कूलिंग मेल्टिंग, ठीक है, वही सेम चीज़ है, ठीक है, वही लावा से, वही है। समझ में आ गया? कुछ नहीं रॉक साइकिल ये, इस रॉक साइकिल का मतलब ये है कि दुनिया गोल है, मतलब एक दूसरे से सब बन जाते हैं, ख़त्म। तो भाई शाहजहाँ ने ही दोनों बनवाए हैं। हाँ, ऊपर वाले में इसने यूज़ किया है मेटामॉर्फिक रॉक का और नीचे यूज़ किया है सेडिमेंट्री रॉक का। ऊपर कौन सी यूज़ हुई है? मेटामॉर्फिक यानी कि मार्बल, और ये नीचे आपकी रेड सैंडस्टोन जो कि कैसी है? सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ये दिखा रहा है कि देखो ये मेटामॉर्फिक रॉक है इस साइड में, राइट साइड में, और मेटामॉर्फिक अभी हमने पढ़ा है कि या तो इग्नियस से बनेगी या सेडिमेंट्री से। तो ग्रेनाइट एक इग्नियस है, उससे ग्नाइस बन गई। शेल एक सेडिमेंट्री है, उससे स्लेट बन गई। स्लेट क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है, ओके। सैंडस्टोन सेडिमेंट्री है, उसे क्वार्टजाइट बना दिया। लाइमस्टोन से मार्बल बन गया, गबरू से एम्फीबियोलाइट बन गया, क्ले से स्लेट बन गई, ओके, ठीक है। तो वो दिखा रहा है कि कौन सी रॉक से कौन सी बनी। क्या याद रखना है? इसे रटना नहीं, लेकिन थोड़ा देख लो, ठीक है। चलो, रॉक साइकिल भी समझ गए। एसिडिक और बेसिक रॉक क्या है? जो एसिडिक लावा से बने वो एसिडिक रॉक, जो बेसिक लावा से बने वो बेसिक रॉक, ठीक है, सिंपल। हाई एसिडिक लावा सिलिका कंटेंट हाई था, ये कम था, ये डार्क कलर की थी, लो विस्कोसिटी थी, श्यानता कम थी, ये ज़्यादा श्याना बन रहा था, हाई विस्कोसिटी थी। और ध्यान रखना, जो एसिडिक लावा होता है, जो एसिडिक लावा होता है वो आपका फेल्सिक नेचर का होता है, फेल्सिक, और ये होता है मैफिक। मैफिक, फेल्सिक का मतलब है सिलिका कंटेंट अच्छा खासा और फेल्ड स्पार ज़्यादा है। फेल्ड स्पार क्या होता है? फेल्ड स्पार एक तरह का मिनरल, आप समझ लो। और मैफिक क्या है? मैग्नीशियम और आयरन, ठीक है, मैग्नीशियम और आयरन। तो ध्यान रखना, बेसिक मैफिक, बेसिक मैफिक, बेसिक मैफिक, बेसिक मैफिक, ठीक है। और एसिडिक फेल्सिक, बेसिक, बेसिक, देखो मैफिक, एम की जगह बी लगाओ और एफ की जगह एस लगाओ, बन गया बेसिक। और इसमें देखो एसिडिक, कितना राइम कर रहा है, एसिडिक, फेल्सिक, बेसिक, मैफिक, ओके, राइम कर रहा है, आसानी से याद हो गया।